बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। तो जी आज मैंने मशीन लगवाई थी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे बच्चों के। तो एक तो विंटर भी है, बच्चों को 2-3 चीज़ें तो पहनानी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा टोकरी भर जाती है कपड़ों से। और मुझे जो भरी हुई टोकरी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं जल्दी मशीन लगवा लेती हूँ। तकरीबन 2 दफ़ा भी हफ़्ते में लग जाती है, 3 दफ़ा भी हफ़्ते में मशीन लग जाती है। आज मेरा इरादा था कि मशीन ना लगवाऊँ, क्योंकि बहुत बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बहुत ही हल्की सी धूप थी। तो लेकिन मैंने दोबारा सोचा कि आज लगवा लेती हूँ, क्या पता कल इससे भी ज़्यादा मौसम अच्छा ना हो, तो फिर मेरा जो 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाने हैं, कपड़े भी नहीं वाश होने। तो इसको ड्राई कर लिए थे, ड्राई करके फिर मैंने इसका तह लगा रही थी। और जो कपड़े मुझे इस्त्री करवाने थे वो मैं टेबल पे रख दूँगी, इस्त्री टेबल पे, और बाकी मैं इसकी अलमारियों में सारे कपड़े वगैरह समेट लूँगी। कपड़े वगैरह धुल जाएँ और इस्त्री हो जाएँ, और तो बहुत ही सुकून सा, ज़हन में बहुत सुकून आ जाता है कि चलो अभी कपड़े धुल भी गए हैं, और इसके अलावा इसको प्रेस भी मैंने करवा लिए हैं। तो बहुत सुकून सा, मतलब रिलैक्स सा हो जाता है। लेकिन 2 दिन के लिए रिलैक्स होना होता है, तीसरे दिन फिर फ़िक्र पड़ जाती है कि भी कपड़े तो अब और हो गए, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ही बच्चे कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही जल्दी मशीन लगवा लेती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं पड़े रहने देती कपड़े। तो इसलिए मैंने इधर कपड़े वगैरह सारे तह लगा लिए थे। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने डायनर से ली थी जर्सी। बहुत ज़बरदस्त है, आजकल सेल चल रही है डायनर पे, आप लोगों ने लेनी है तो इस तरह की बाय कर सकती हैं। इसमें बहुत ही ये गर्म है, बहुत ही सुकून आता है ये वाली जर्सी पहन के। तो है भी बहुत ही प्यारी, और इसकी जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल प्राइस है। तो वैसे भी आजकल ऑफ है, अगर किसी ने बाय करनी है तो आप लोग ले सकती हैं, अभी भी ये डायनर पे है। तो अब इधर इब्राहिम अपनी जो निक्कर है वो लेके बैठ गया है, तो बिल्कुल भी मुझे दे नहीं रहा। तो सिर्फ यही तह लगाने के लिए रह गई, बाकी मैंने तकरीबन सारी तह लगा ली हैं। ये अपनी बस मस्तियों में लगा हुआ है, और मुझे जानबूझ के तंग कर रहा है कि मम्मा को थोड़ा तंग करूं। तो माशाल्लाह बहुत ही हंस भी रहा था। बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, शरारतें करते हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। लेकिन जब बहुत ही काम का हो ना जहन में कि मैंने ये भी करना है तो ये भी करना है, तो फिर इसलिए होता है कि बस जल्दी से काम हो जाए, बच्चों के जो नखरे वगैरह है वो बंदा बाद में देख ले। तो जी इधर मैं आप शॉपिंग दिखा रही हूँ अपने बच्चों की। मैंने आप लोगों के साथ इसका व्लॉग शेयर किया था, लेकिन मैंने शॉपिंग शेयर करना भूल गई थी मैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी बच्चों की जो विंटर की जो शॉपिंग है वो सारी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। ये मैंने सब जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने कपड़े सारे मैंने सेल से लिए हैं। तो कुछ मैंने आउटफिटर से लिए हैं और कुछ मैंने चैनवन से लिए हैं। तो ये सारे मैंने मिक्स ब्रांड से लिए हैं, लेकिन मैंने लिए सेल में हैं। तो जो इनकी जो प्राइस है जो मुझे याद है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जो मुझे नहीं याद तो वो भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने की। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला पेयर दिखाती हूँ। ये मैंने आउटफिटर से लिया था। ये बहुत ही प्यारी जीन्स की शर्ट लगी थी मुझे, ये मैंने अपने छोटे बेटे के लिए ली थी। और इसके साथ मैंने रेड वाला कंट्रास्ट किया था, वो टी शर्ट थी, वो इसके नीचे से पहनेंगे बच्चे। ऐसे बच्चों के पहने हुए बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे भी विंटर था तो इसलिए मैंने ले ली दोनों पेयर। तो मैंने कहा जो रेड वाली जो आगे समर में भी काम आ जाएगी, तो इसके नीचे ऐसे मैं पहनूंगी इब्राहिम के। और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये मुझे, इसका कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगा था। तो बहुत ही प्यारे इसके ऊपर ऐसे भालू से बने हुए हैं, मिकी माउस बना हुआ है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव करती हैं, बच्चे बहुत शौक से पहन लेते हैं इस तरह की जो शर्ट्स होती हैं। और अलावा इसकी जो प्राइस है, इसकी जो प्राइस मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इसकी जो प्राइस थी वो 2000 इसकी प्राइस थी, लेकिन मुझे आफ्टर डिस्काउंट में ये 1400 का पड़ा है ये वाला शर्ट। और इसके अलावा मैंने ब्रेकआउट से भी पैंट्स ली थी, तो उधर भी सेल लगी हुई थी, तो मैंने सेल में ली हैं ये वाली सारी पैंट्स। पैंट्स का ये फ़ायदा होता है कि समर में भी पहन लेते हैं बच्चे और विंटर में भी पहन लेते हैं। तो पैंट्स मैंने ज़्यादा ले ली थी क्योंकि सेल लगी हुई थी, तो रीज़नेबल प्राइस थी सेल में। तो तकरीबन 1000 की या 1200 में आपको एक अच्छी वाली पैंट मिल रही थी। आम लोकल मार्केट से लो, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं, फट भी जाती हैं वो, लेकिन ये जो ब्रांड वाली होती हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और इसके अलावा मैंने बच्चों की चेक स्टाइल में शर्ट ली थी, ये मुझे बहुत पसंद होती है। ये मैंने ब्रेकआउट से ली थी ये वाली शर्ट। तो हर सीज़न में मैं चेक स्टाइल में लाजमी बच्चों की शर्ट लेती हूँ, बच्चों की पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा मैंने स्माइल से भी ली थी ये वाली, उन पे भी डिस्काउंट लगा हुआ था, तो तकरीबन ये 1200 की थी ये वाली शर्ट। तो ये मैंने फ्लैट 40% में ली थी। तकरीबन ये मुझे 700 में या 800 में ये वाली शर्ट पड़ी थी, अब मुझे सही तरह एग्जैक्ट याद नहीं है। और इसके अलावा ये मैंने पैंट्स ली थी, ये मैंने आउटफिटर से ली थी ये वाली पैंट भी। तो मुझे वैसे पर्सनली तौर पे मुझे आउटफिटर की जो पैंट्स हैं, मुझे सभी ब्रांड से सबसे ज़्यादा मुझे आउटफिटर की पैंट्स अच्छी लगती हैं।
और इसके अलावा ये मैंने ब्रेकआउट से ली थी, ये भी बहुत ज़बरदस्त है और इसके नीचे लास्केट लगी हुई थी, तो बहुत अच्छी लगती है ये पहनी हुई लास्केट वाली। और इसके अलावा ये भी मैंने पैंट ली थी और ये मेरे ख्याल में मैंने कहाँ से ली थी इसका मुझे सही तरह याद नहीं है, मुझे लगता है ये मैंने ब्रेकआउट से ली थी ये वाली भी। और इसकी प्राइस भी आप लोग देख लें, इसके ऊपर मेंशन की हुई है। और इसके अलावा ये भी मैंने ब्रेकआउट से ली थी पैंट्स। और इसके अलावा मैंने पिंक एंड ब्लू से बच्चों के अपर लिए थे, तो इन पर भी डिस्काउंट था, 30% फ्लैट डिस्काउंट लगा हुआ था, तो मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में अपर मिल गए हैं। तो है भी बहुत प्यारे, उनका कपड़ा भी बहुत प्यारा है, तो मैंने पहली दफ़ा इनसे शॉपिंग की है पिंक एंड ब्लू से। तो ये अभी हमारे सिटी में न्यू लॉन्च हुई है ये ब्रांड, तो पता नहीं अब ये ब्रांड है या वैसी शॉप है, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी इनकी जो वैरायटी है वो, तो मैंने ले ली है। तो ये वाला बहुत ही प्यारा लगा था, इसका कलर कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा था, ब्लू और येलो। तो ये मैंने अपने सबसे जो छोटा बेटा है उसके लिए अपर लिया है। और इसके अलावा मैंने एक और लिया है जैकेट, तो ये जो पैराशूट वाली जैकेट है आजकल बहुत फैशन है इनका, तो ये मैंने ली थी। ये मुझे 2200 में पड़ी है, वैसे ये इसकी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा थी, 3200 इसकी प्राइस थी और 2200 में ये वाली मुझे पड़ी है। इन दोनों पे 30% ऑफ डिस्काउंट लगा हुआ था। और इसके अलावा मैंने चैनवन से भी बच्चों की शॉपिंग कुछ की थी, तो चैनवन पे फ्लैट 40% ऑफ था। तो इधर से मैंने ये छोटी अपनी बेटी का जो अरफा का मैंने अपर लिया था, अपर बोल लें या इसे बटरफ्लाई शर्ट बोल लें, कोई भी शर्ट पहन कर आप ऊपर से जस्ट इसको पहनना है, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये वाली पहनी हुई है, ये बहुत ही ऐसे राउंड शेप में है, तो आप लोग खुद भी इस तरह की स्टिच कर सकती हैं। बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका, नीचे से इसका जीन लगा हुआ है, ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो कॉटन में है, तो आप कोई भी मोटा कपड़ा लेकर इसको इस स्टाइल में स्टिच कर सकती हैं। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला पहना हुआ। तो इस पे भी ये बल्कि फ्लैट 50% मैंने ऑफ लिया था। तो जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी ओरिजिनल प्राइस इसके 2700 का था, तो मैं अब आप लोग इसकी अब हाफ प्राइस कर लें, क्योंकि ये फ्लैट 50 में था ये वाला। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था तो इसलिए मैंने ले लिया। तो ये दो अपर मैंने उनको पहले दिखाए थे, उस तरह का सेम मैंने बड़े साइज़ में लिया, ये छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है। ये मैंने अपना, जब मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद अहमद, मैंने उसका लिया था ये वाला अपर। तो इसके अलावा मैंने चैनवन से ये वाला एक अपर लिया था, ये भी मेरे बड़े बेटे का है, इस पर भी 40% था फ्लैट, सॉरी। तो ये इसके साथ का फिर मैंने ट्राउज़र भी ले लिया, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो इसकी प्राइस देख लेते हैं क्या है, इसकी प्राइस देख के मैं बताती हूँ। 2400 इसकी प्राइस है और ये भी फ्लैट 40 में था, तो तकरीबन 1300 का या 1200 का ये मैंने ले लिया है। और इसके अलावा ये इसका ट्राउज़र था, तो मैंने ये पूरा सूट ही कर लिया। मैं कहा चलो बच्चे वैसे भी पहन लेते हैं, आम यूजुअल भी ये ट्राउज़र काम आ जाएगा और वैसे भी फुल सूट भी पहन लें। तो ये थी मेरी शॉपिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।